इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं, बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020 का पीई ग्रुप का एग्ज़ाम जो कि 26 नवंबर 2020 को आयोजित हुई थी, इसमें पूछे गए प्रश्न पत्र में केमिस्ट्री के प्रश्नों का विस्तृत हल इस वीडियो में देंगे। देखते हैं एक डिटेल। यह परीक्षा 26 नवंबर को आयोजित हुई थी। इसमें 30 प्रश्न फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से पूछे गए थे। केमिस्ट्री के 30 प्रश्नों का विस्तृत हल इस वीडियो में देने वाले हैं। इसमें पूछे गए प्रश्नों का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक से डाउनलोड कर सकते हैं। इन टेलीग्राम और फेसबुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। केमिस्ट्री के बहुत सारे प्रश्न 10th लेवल के से हायर स्टैंडर्ड के प्रश्न पूछे गए थे। फिर भी देखते हैं उन सभी का एक एक करके सभी का हल। लैंसेगने टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन विल फेल इन केस ऑफ, किसमें फेल करेगा? तो यह परीक्षण तभी सक्सेस होता है जब इस यौगिक में कार्बन हो। तो देखिए किस यौगिक में कार्बन नहीं है। देख रहे हैं ऑप्शन बी में जो यौगिक है इसमें कार्बन नहीं है। यह इसलिए नाइट्रोजन की डिटेक्शन में यह लैंसेगने टेस्ट में यह फेल होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एक डायग्राम देखिए, लैंसेगने टेस्ट कैसे किया जाता है। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ 1:1 मिक्सचर ऑफ O- and P- नाइट्रोफिनॉल इज। नाइट्रोफिनॉल के एक अनुपात के मिश्रण को किस विधि से अलग किया जा सकता है? इसे स्टीम डिस्टिलेशन, जिसे हिंदी में वाष्प आसवन कहा जाता है, विधि से अलग किया जा सकता है। यह टेस्ट कैसे होती है? एक डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 33, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज। पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज पेपर होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। इन सब में कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? ऑप्शन डी H3O+, यह इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, इस रिएक्शन में M और R की जगह पे क्या आएगा? तो M की जगह पे CH2Cl CH2OH आएगा और R की जगह पे जलीय या एक्वेस NaSCO3 होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, द कंपोनेंट इतना अपॉन ट्रीटमेंट विथ हॉट एल्केलिन KMnO4 सॉल्यूशन गिव्स। KMnO4 के ट्रीटमेंट पर हमें मिलता है यह CH3COCH3 और CH3COOH, जो कि ऑप्शन 1 में है। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, द मेटल ऑक्साइड विच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू मेटल बाई कार्बन इज। कौन सा मेटल ऑक्साइड कार्बन द्वारा मेटल में नहीं बदला जा सकता है? वह है एल्यूमिनेट Al2O3, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, विच पेयर गिव्स आइडेंटिकल गैस अपॉन रिएक्शन विथ H2O।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। Ca और दूसरा कंपाउंड CaH2। देखिए जब Ca2H2O से रिएक्शन करता है तो यह बनाता है CaOH2 प्लस हाइड्रोजन। दूसरी स्थिति CaH2 जब H2O से प्रतिक्रिया करता है तो यह बनाता है CaOH2 प्लस 2H2। दोनों स्थिति में यह हाइड्रोजन देता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39। विच मेटल प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन विथ कोल्ड डाइल्यूट HNO3। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मैग्नीशियम। रिएक्शन किस तरह की होती है? Mg प्लस HNO3 रिजल्टेंट मिलता है MgNO3 प्लस H2। यहाँ पर 2HNO3 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40। ऑक्सीजन डज नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विथ। ऑक्सीजन किसके साथ सीधा प्रतिक्रिया नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा क्लोरीन। क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन सीधे प्रतिक्रिया नहीं करती है, रिएक्शन नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 41। विच वन हैज 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम जानते हैं क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर Cl माइनस करें अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिसे हम कह सकते हैं 4 पेयर इलेक्ट्रॉन। यही तो कह रहा है कि जिसमें 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वह ऑप्शन 1 होगा Cl माइनस। क्वेश्चन नंबर 42। What is the molar concentration of OH minus in a solution with pH equal to 14। तो हाइड्रोजन का 10⁻⁻14 है, तो इसका मोलर कंसेंट्रेशन हो जाएगा 10⁻⁻14, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट pH ऑफ आवर गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का pH वैल्यू होता है 1 से लेकर 3 तक होता है। तो इसके रेंज में देख रहे हैं 1.4 है, तो इसका कह सकते हैं कि गैस्ट्रिक जूस का pH 1.4 होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बाकी सभी इसके बाहर है। क्वेश्चन नंबर 44। विच वन कैन फॉर्म मोर देन वन बाइनरी कंपाउंड विथ क्लोरीन। क्लोरीन के साथ में कौन एक से ज़्यादा कंपाउंड बना सकता है? ऑप्शन में है पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम, फेरस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फेरस। यह जो कंपाउंड बना सकता है FeCl2 भी बना सकता है, Fe2Cl3 भी बना सकता है। एक से ज़्यादा कंपाउंड ये बना सकता है क्लोरीन के साथ में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45। द करेक्ट ऑर्डर टू इंक्रीजिंग
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू H, इसका सही ऑप्शन होगा पहले सिलिकॉन, सबसे कम, उसके बाद पोटेशियम, कार्बन, नाइट्रोजन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो सिलिकॉन से ज़्यादा फास्फोरस में, फास्फोरस से ज़्यादा कार्बन में, कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन में। क्वेश्चन नंबर 46, इन द फॉलोइंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन विच वन हैज़ ग्रेटेस्ट साइज? फ्लोरीन माइनस, ऑक्सीजन 2-, नाइट्रोजन प्लस, नाइट्रोजन 2-। तो इसमें ग्रेटेस्ट साइज जो होगा वो नाइट्रोजन का होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, दिस इज रिफाइंड बाय कुपिलेशन। इसको हिंदी में कहा जाता है खरपरीकरण। खरपरीकरण द्वारा किसे रिफाइन किया जाता है? तो इस विधि से सिल्वर को यानी Ag को रिफाइन किया जाता है। इसमें से अशुद्धि के रूप में जो Pb होता है यानी लेड होता है उसे निकाला जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, सॉफ्ट सॉप्स आर साल्ट्स ऑफ। सॉफ्ट सॉप का फॉर्मूला होता है C17H35 COOK, अर्थात यह पोटेशियम का साल्ट है। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, विच गैस अंडर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर in the presence of a catalyst convert CH3OH into CH3COH? इसे इसमें कौन सा बदलता है? इसका सही आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। रिएक्शन किस तरीके से होती है ये देखिए, CH3OH कैटालाइस्ट की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड से जब प्रतिक्रिया करता है तो यह बनाता है CH3COOH। क्वेश्चन नंबर 50, ए कंपाउंड was found to contain nitrogen and oxygen in the ratio 28 ग्राम to 80 ग्राम। द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। हम जानते हैं एटॉमिक वेट नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16। तो इसमें 28 ग्राम जब नाइट्रोजन है तो इसमें नाइट्रोजन के 2 परमाणु होंगे, और 80 ग्राम ऑक्सीजन है तो इसमें 16 से डिवाइड करिए, 16 × 5 = 80, ऑक्सीजन के 5 मोल होंगे। तो इसका फॉर्मूला होगा N2O5, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, 27 ग्राम ऑफ अल्मोनियम विल रिएक्ट completely with how many grams of oxygen? Atomic weight of aluminum is 17। देखिए रिएक्शन किस तरीके से होती है, 4Al + 3O2 से हमें मिलता है 2Al2O3, अर्थात 4 गुने अल्मोनियम का एटॉमिक वेट 17, यह प्रतिक्रिया करता है 3 गुने
16 गुने 2 से। तो एल्युमिनियम का ये 27 होगा। तो ये 4 गुने 27 ग्राम इतना से रिएक्शन करता है, इसलिए 27 ग्राम 27 से हम डिवाइड कर दें। सॉरी 4 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 8, 8 दिया 24 ग्राम। यह रिएक्शन करेगा 24 ग्राम ऑक्सीजन से। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH2। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का हम जानते हैं 1 होता है, कार्बन का हमें निकालना है, इसलिए कार्बन की जगह पे X रख लें, फिर हाइड्रोजन के जगह पे 1, ऑक्सीजन का हमें पता है कि -2 होता है, इक्वल टू इसका मान 0। तो इसे हम लिख सकते हैं, हल कर दें, X का मान निकल जाएगा। तो X प्लस में 2 माइनस में 2 इक्वल टू 0, प्लस माइनस कैंसिल, अर्थात X का मान 0 आ जाएगा, अर्थात कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, इफ m इज द मोलिकुलर वेट ऑफ KMnO4 देन इट्स इक्विवेलेंट वेट व्हेन इट्स कन्वर्टेड टू K2MnO4। इसमें जब कन्वर्ट कर जाएगा तो इसका मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा। तो इसका इंटरनेट पे आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, दिया हुआ है ये सेम क्वेश्चन। इसका सही आंसर ऑप्शन सी ही आएगा। इसका मोलिकुलर वेट m ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54, दिस डज नॉट चेंज व्हेन टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस। किसी सॉल्यूशन का तापमान बढ़ने पे ये नहीं बदलती है। ऑप्शन में है फॉर्मेलिटी, मोलेरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलेलिटी। तो मोलेलिटी में टेम्परेचर का चेंज का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55, द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन से कार्बन इज इन। किस यौगिक में कार्बन कार्बन बंध में सबसे छोटा लेंथ है। इसका सही आंसर होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। जिसे यह C2H2 यौगिक है, तो इसमें शॉर्टेस्ट बॉन्ड होती है। आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 56, द फर्स्ट synthesized ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लैब वाज। लैब में प्रयोगशाला में बनाया गया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है। इसका आंसर होगा यूरिया। यूरिया को सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, हकल्स रूल इज दैट ए मोनोसाइक्लिक conjugated compound will be aromatic if it contains following number of electrons। ये देखिए बियॉन्ड सिलेबस है, हकल्स रूल ये 10th क्लास तक का नहीं पढ़ना है। ये हायर लेवल का क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया है। इंटरनेट पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसका सही आंसर होगा 4π+2 ब्रैकेट के बाहर n। इस रूप में होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। इसका सही आंसर होगा 2-क्लोरोब्यूटेन एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, ये स्ट्रॉन्ग बेस
कैन एब्स्ट्रैक्ट एन अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम। इसका सही आंसर होगा कीटोन। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, दिस कंपाउंड विल शो टाउटोमेरिज्म। हिंदी में इसे कहा जाता है चलाबियता। कौन सा यौगिक चलाबियता दर्शाएगा? इसका सही आंसर होगा CH3COOCH3। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो इस परीक्षा में केमिस्ट्री के बहुत सारे प्रश्न बियॉन्ड सिलेबस दिए थे। हालांकि फिजिक्स का बहुत अच्छा पेपर आया था, सभी सिलेबस के अंदर का था, लेकिन केमिस्ट्री वाले जो क्वेश्चन सेट करने वाले थे उनको ये नहीं पता था कि स्टूडेंट को 10th क्लास तक कौन कौन से चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, क्या उनका सिलेबस होता है। तो ऐसे में बिहार पॉलिटेक्निक का ऑर्गेनाइजर BCEC बोर्ड को चाहिए कि सिलेबस तक ही पूछे, बियॉन्ड सिलेबस पूछने का कुछ मतलब नहीं होता है। मैथमेटिक्स का भी अच्छा प्रश्न था, सभी सिलेबस के अंदर सिर्फ केमिस्ट्री के कुछ प्रश्न जो थे जो बियॉन्ड सिलेबस आए हैं। तो केमिस्ट्री के सारे प्रश्न समाप्त हो गए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस के क्वेश्चन को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम और फेसबुक से डाउनलोड कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाने पर आपको PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।